हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो क्या तैयार हैं आप? यूपीएसआई नई दरोगा भर्ती जो 2025 में निकली है, 26 में पेपर होने वाला है 14-15 मार्च को। तो आप तैयार हैं? तो आज मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आप सभी के सामने हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। जो साथियों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पिछली बार आपने कोई गलतियां की होगी या पेपर दिए होंगे होमगार्ड का चाहे पुलिस कांस्टेबल का, अगर उसमें एग्ज़ाम नहीं निकला है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई गलती की है, नहीं सही किया तो कोई दिक्कत नहीं। गलतियां इंसान को सीखने का मौका देती हैं। साथियों, एक बार पुनः हिंदी में से जबरदस्त शानदार क्वेश्चन। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसका सही आंसर देना है। आप भी जानते हैं कि जो अभी पेपर में बैठने वाले हैं तो उसमें ये हिंदी का ज़रूर पोर्शन आएगा। तो क्या आप तैयार हैं? आपके रिवीजन के लिए एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, प, फ, ब और स। इसका सही आंसर देने का प्रयास करें फटाफट, क्योंकि समय बहुत ही कम आपके पास है। चलिए, इसका सही आंसर है ब। निम्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण महाप्राण सब पढ़े होंगे आप, तो इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ख, ग, घ और ठ। चलिए फटाफट आप लोग पेन कापी उठाएं तो फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। गेस करिए, गेस करिए। ये आंसर या क्वेश्चन ये आप ही लोग के लिए बने हैं। चलिए, इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ। निम्न में से अल्प प्राण है ग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है। 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, 44, 33, 52 यानी 48। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। साथियों, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नज़दीक होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और सबसे बड़ा विश्वास होता है, विश्वास रखिएगा अपने आप पे। इसका सही आंसर है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ होती 52। सही आंसर है 52। मैं बात कर रहा था विश्वास की, तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है साथियों। तो अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, त, थ, द, ध, स, ह। आपको मेरे बोलने से ही समझ में आ गया कि उष्ण व्यंजन कौन सा है। उसमें मैंने गर्मी किससे निकलती है, जो बात करते मुंह से जो निकलता है गर्म। तो इसमें समझ में आ गया होगा, त, द, द। सेकंड है स, ह। और सी है क, ख, ग, घ और ट, ठ, ड, ढ। फोर्थ ऑप्शन है। चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। सही का टिक लगाइएगा। साथियों, सकारात्मक सोच रखें आप लोग, क्योंकि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आप ये जानते हैं। सही तरीके से आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक एक आंसर आपकी जीत तय करने का काम करेगा। आपके जीत में आपका पहले लगन, आपका निष्ठा और आपने जो पढ़ने की कला क्षमता जो स्वीकार की है, उसके पे ही बल पे आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन है स। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। जो साथी पढ़े होंगे वो सही तरीके से आंसर दे पाएंगे इसकी। मेहनत करिए आप लोग, कड़ी मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फोर्थ कोई नहीं। चलिए, याद रखना, आपकी एक गलती आपको पीछे ले जा सकती है। तो इसका सही आंसर प्रयास करें देने का सही तरीके से। इसका सही आंसर है बी, अंतस्थ व्यंजन। नोट डाउन करते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, व का उच्चारण स्थान है। देख लीजिए, नया ऑप्शन। नया ऑप्शन चारों में से लग रहा है कोई चारों होगा, लेकिन साथियों कोई चारों में से कोई एक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से टिक कीजिएगा। चारों ऑप्शन है, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ
या कंठस्थ। आप लोग इसका सही आंसर देने का प्रयास करें, सही तरीके से सोचिए। दूसरे क्या सोचते उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, वह का उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें से आप मार्क बना ले गए तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, चाहे होमगार्ड का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे नई दरोगा भर्ती जो 14-15 मार्च को आपको पेपर में बैठना है। कर्म करते रहिए साथियों, अच्छे कर्म करते रहिए। देखिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा में बता ही दे रहा हूँ आपके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब इसमें बताइए, मैंने आपको ऑप्शन दे भी दिया है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अ, अधि, री एंड डी बड़ी ई। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए अब मैं उसका आपको परिभाषा ही बता दिया, उपसर्ग होता क्या है। फिर भी आप लोग अगर नहीं आंसर दे पाएंगे तो बेकार है पढ़ना आपका। तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए है अ, बी अधि, सी री और डी बड़ी ई। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए नहीं समझ में आया मैं बता दे रहा हूँ, अधिकारी में उपसर्ग है अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी संदर्भ में से, अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? देख लीजिए, फिर वही वैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला अध, सेकेंड है अधि, थर्ड है अध और फोर्थ है यानी कि डी अथ। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। साथियों आप लोग बिल्कुल टाइम ना लगाएं, टाइम बहुत कम मिलता है एग्जाम हॉल में। इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं परिभाषा बताया था। इसका अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि, अधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में प्रत्यय, सावधानी में प्रत्यय देख लीजिए, प्रत्यय है। 4 ऑप्शन इसमें भी आपके सामने रहेंगे, नी, धानी, ई, आनी। बताइए फटाफट बताइए। इसमें पहला था तो आराम में था, इसमें लास्ट में होगा प्रत्यय में, तो ध्यान दीजिए क्या है। सावधानी में प्रत्यय है, 4 ऑप्शन इसमें भी है आपके सामने। सही ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है। चलिए फटाफट सही आंसर देने का प्रयास कीजिए, समय बिल्कुल कम आपके साथ में है। कर्म अच्छा करते रहेंगे, डेली रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको एकदम ये सब बातें समझ में आती रहेगी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप तड़ाक से बता देंगे उसको। सावधानी में प्रत्यय, प्रत्यय बताइए, बताते रहिए। सावधानी में प्रत्यय, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उपसर्ग प्रत्यय में से क्वेश्चन आता ही आता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। मैं बार बार कर रहा हूँ सर। कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करने पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ई बड़ी ई। सावधानी में प्रत्यय यानी कि अंतिम का शब्द लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले वाक्य शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा, विशेषण। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मैं बात कर रहा था कर्म के, तो कर्म के बारे में बता दूं, कर्म जिनके अच्छे हैं दुनिया उनकी दासी है। कर्म जिनके अच्छे हैं दुनिया उनकी दासी है,
क्यों भटक रहे हो मेरे भाई मेरे दोस्त, पढ़ाई लिखाई में ही मथुरा काशी है। आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, दिन रात मेहनत करें सर। जिस दिन आपके तन पे बदन पे वर्दी आ जाएगी उस दिन आपका मान सम्मान परिवार समाज गांव गिरा सब जगह होगा साथियों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका फटाफट। परसर्ग, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग कहते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वकील किस भाषा का शब्द है। जो साथी पहली बार पेपर बैठे होंगे, जो स्टूडेंट पहली बार बैठे होंगे पेपर में, उसको पता चल ही नहीं रहा कि क्या परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। चारों ऑप्शन आपको लग रहा होगा सेम है, लेकिन सेम है नहीं, डिफरेंट है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के हैं। चार ऑप्शन में उसको एक ऑप्शन टिक मारना है, आपको सही करना है। चारों ऑप्शन मारेंगे तो गलत तो होगा ही, कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पूरा दिमाग लगा लीजिए, वकील किस भाषा का शब्द है। चार ऑप्शन है, फारसी का, अरबी का, तुर्की का और पुर्तगाली का। चार ऑप्शन में इसको एक ऑप्शन सही है, बताइए फटाफट। चलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, टाइम बिल्कुल कम है। अरबी भाषा है, अरबी भाषा का शब्द है वकील। योग रूढ़ शब्द है, देख लीजिए अब आ गया आपके सामने, योग रूढ़ शब्द है योद्धा, दशानंद, राक्षस, सूर। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बता दे रहा हूँ, जैसे चारपाई है, यानी कि उसमें चार पैर पाए जाते, चार पाए जाते हैं। यहाँ चारपाई का अर्थ है खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार से शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। अब तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, फटाफट आप बता सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, योद्धा, दशानंद, राक्षस, सूर। अभी जो मैंने परिभाषा बताया, हो सकता है साथी कोई इसमें ध्यान दिया होंगे तो फटाफट इसको बता देंगे। आप लोग सही तरीके से पढ़िए, हिंदी में से क्वेश्चन आते आते इस बात को जान लीजिए आप लोग। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। अभी मैंने परिभाषा बताई है योग रूढ़ शब्द की। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ, दशानंद, मैंने बताया ना अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है। विदेशी भाषा आएगा ही आएगा आपको क्वेश्चन इसमें। चलिए आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आप लोग फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या दिमाग में चल रहा है आपके कि पिछली बार बैठा था तो फेल हो गया कि क्या हुआ, वो आप जानते हैं। लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ, आपके बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। आप कल बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे साथियों। बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को रिपीट पढ़ना है और उसका सही तरीके से सही अर्थ सही आंसर निकाल के इसमें सही तरीके से ट्रिक करना है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हमको परीक्षा में कैसे पास करना है, कैसे परीक्षा पास करना है, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपके ऊपर है ये। मेरे प्यारे, सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, किस्मत मत आजमाइए। आपको सही तरीके से अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको किस्मत भी साथ देगी। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए इसका आंसर भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। हाथी, यहाँ, इधर उधर। देखिए चारों ऑप्शन में से है, तीन तो एक ही तरह का, एक अलग डिफरेंट है इसमें दिख रहा है, तो आपको इसमें सही आंसर देने का है। चलिए मैं बात कर रहा था किस्मत की।
किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है दोस्तों की जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो आपके जीवन की चाबी आपके हाथों में, आपके पेन में। अगर सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे तो बिल्कुल आपके बदन पर वर्दी चमकेगी और अपने परिवार का मान सम्मान बचा पाएंगे। बिल्कुल कम है समय आपके पास दोस्तों। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश में सफलता शायद नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। एक बार ज़रूर कोशिश करें, बढ़िया से ज़बरदस्त शानदार तैयारी करके आप आए हैं तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और परखें, फिर उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। मित्रों, जहां आप कुछ नहीं कर सकते, जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए, कोशिश। कोशिश लगातार आप करते रहिए, अच्छा पढ़ने का, अच्छा बनने का, अच्छा आंसर देने का। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इनमें से विकारी शब्द है हाथी। देखिए डिफरेंट दिख रहा था ना सबसे, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य। ये हिंदी का है, थोड़ा सा टेढ़ा समझ में आएगा आपको, लेकिन वाकई शानदार है। एक एक क्वेश्चन बारीकी से आपको देखना है, इतना आपको मजबूत बना लेना है कि हमको आपके इरादे की मतलब हमको इस बार किस्मत चमकानी है। मित्रों, खुद को इतना मजबूत बना लें कि हर मुश्किल का हल निकाल लें। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल दें। समय बहुत कम है आपके पास, 14 मार्च 15 मार्च में पेपर होने वाले हैं। अगर आप आज डटे रहें तो बिल्कुल आप कल हटेंगे नहीं, बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे और एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे। इसका सही आंसर है संदेहार्थक। शायद पिताजी आ जाए, हो सकता है संदेह का ही मैटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द क्या है? आपको कोई चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन बता दे रहा हूँ। विशेषण, विशेष्य, सी है जातिवाचक संख्या, डी है भाववाचक संख्या। चलिए बताइए फटाफट। आपको जो नए साथी होंगे लग रहा है उनके क्या कौन सी समस्या आ गई, समझे में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो मित्रों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो आज आपको बदलना है आपके परिवार की हालत को, आज आपको बदलना है जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको चेंज करने का अवसर आपके हाथ में है। और आपके हाथ में है ये क्वेश्चन पेपर, जो सही तरीके से अगर करते हैं तो बिल्कुल आप अपने समस्या को दूर कर पाएंगे, घर की समस्याओं को दूर कर पाएंगे, समाज में जो दृष्टिकोण बना हुआ है आपके प्रति, जो संदेह है वो क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। दर्शन, सेकंड नारी, तीसरा लता, चौथा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? 4 ऑप्शन इसमें भी है, दर्शन, नारी, लता और गाय। साथियों, इतिहास लिखने की बारी अब आपकी है। इतिहास लिखने के कलम की नहीं, हौसलों की पहले ज़रूरत पड़ती है। तो आप हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए और एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से देखें। चलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? हिंदी में बहुवचन एक वचन आता ही आता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप चूज करिए और सही तरीके से आप पढ़ के घर से आइए और सही तरीके से आंसर देने का प्रयास कीजिए। किसका, फिर से बता दे रहा हूँ, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका आंसर ही बता देना चाहता हूँ, दर्शन। दर्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शब्द है। 4 ऑप्शन इसमें भी है आपके, ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। 4 ऑप्शन इसमें से हैं। सही आंसर आपको चुनना है, तो सही तरीके से आपका आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा।
बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग एक एक क्वेश्चन सही तरीके से करने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन दिखेगा आपको और लग रहा है चारों सेम ही है, लेकिन उसमें से कोई एक डिफरेंट होगा जो सही आंसर होगा। विशेष शब्द रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन विशेष शब्द है, ए है ललिता, बी सुंदर और सी लंबा, डी है लघु। चारों ऑप्शन एक ही जगह दिख रहे होंगे लेकिन है नहीं। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। विशेष शब्द है ललिता। ललिता इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसको ध्यान दीजिए साथियों। मेहनत इतनी बहुत ज़बरदस्त शानदार तरीके से करिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। बात समझ में आ रही होगी। तो इस सही तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और सही तरीके से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना चाहता हूँ। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन सही है, इसका आंसर है संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। पूरी कोशिश कीजिए। अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है। जीत तो है जो पूरी लगन से दौड़ी जाती है। साथ ही इसका नया आंसर बता दे रहा हूँ मैं, गुणवाचक। नीली साड़ी